Assalamu alaikum, my dear viewers. Today we are going to talk about the use of preposition. You know that preposition is one of the parts of speech, and it is considered to be the important one. Why? Because in metric or even in inter or even after intermediate in graduation or master, we have to come across with a problem, particularly in writing इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो हम जब भी वो देख रहे होते हैं तो प्रपोजिशन का यूज़ अक्सर हमें डिस्टर्ब करता है, और इसी वजह से शायद यूनिवर्सिटीज़ और जो बोर्ड के या डिफरेंट जो स्कूल इंटरमीडिएट लेवल की जो स्टडीज़ है उसमें इसको लाजमी हिस्सा बनाया जाता है, और इसमें इंटरमीडिएट में भी इसको स्पेशल हिस्सा बनाया गया, और उसमें MCQs उसमें आते हैं जो वो प्रपोजिशन से रिलेटेड होते हैं. Here is the definition of preposition. A preposition is a word which is placed before noun or pronoun to show its relation with something else in the sentence. So a preposition एक word है जो noun या pronoun से पहले place होता है sentence में, और ये sentence के दूसरे जो parts हैं उनको भी आपस में link करता है और overall sentence को meaningful बनाने में helpful होता है. ये वाला part of speech जिसको हम preposition कहते हैं. Now we talk about kinds of preposition. एक बात मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि kinds of preposition जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम जो preposition है उसकी structure पे बात कर रहे थे, यानी structure based जो categories हैं preposition की उनको हम kinds of preposition कहेंगे. और जो kinds of preposition हैं वो 5 हैं. पहली सिंपल और जनरल प्रपोजिशन, उसको आप कुछ जगह पे शायद आपने देखा हो, ये पढ़ा हो, ये सुना हो, तो उसको सिंपल प्रपोजिशन को सिंगल प्रपोजिशन भी आप कह सकते हैं. अच्छा, देन है डबल प्रपोजिशन, देन कंपाउंड प्रपोजिशन, देन पार्टिसिपल प्रपोजिशन एंड फ्रेज प्रपोजिशन. यानी ये 5 जो उसकी कैटेगरीज हैं या काइंड्स जिनको हम कह रहे हैं, वो बेसिकली 5 जो उसकी प्रपोजिशन की काइंड्स हैं या किस्में हैं, वो उनके जो स्ट्रक्चर है प्रपोजिशन की, यानी कि जिस तरह से लिखी हुई आपको नज़र आएगी उसकी बुनियाद पे है, जबकि जो उसका यूज़ है जिसका तल्लक जो है वो मीनिंग के साथ या सेंस के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, उनको हम काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन नहीं कहते हैं, उनको हम टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं. राइट. नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन में उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं. हाँ जी, फर्स्ट वन जो है वो सिंपल प्रपोजिशन है. सिंपल प्रपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर. These common prepositions can be used to describe location, time or place. For example, moon does not shine by its own light. My niece is suffering from flu. I am working hard at geography. So अब ये देखें कि सिंपल प्रपोजिशन जो है वो बेसिकली एक सिंगल वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर इसको हम देखें, इसका यूज़ देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि ये लोकेशन के हवाले से यूज़ होती हैं, टाइम के हवाले से यूज़ होती हैं और प्लेस के हवाले से यूज़ होती हैं. एग्जांपल्स में भी जो इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि जैसे फर्स्ट में बाय है, सेकंड में फ्रॉम है, थर्ड में एट है, तो ये सिंपल प्रपोजिशन की एग्जांपल्स हैं. देन वी हैव कंपाउंड प्रपोजिशन. कंपाउंड प्रपोजिशंस आर दोज प्रपोजिशंस that are made by prefixing an preposition to a noun, an adjective or an adverb. For example, amongst, amidst, above, around, along, across, about, below, beneath, beside, between, beyond, outside, within, without. So basically ये जो compound preposition है ये इसके साथ, यानी जो वर्ड हैं, जो रूट वर्ड है, सिंपल वर्ड में हम उन्हें कहें तो रूट वर्ड या बेस फॉर्म जो होगी वर्ड की, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रेफिक्स के तौर पर ऐड किया जाता है. इस तरह से वो कंपाउंड वर्ड बनता है. इसी वजह से हम इसको कंपाउंड प्रपोजिशन भी कहते हैं. जैसे यहाँ मिसालें जो आपको दी गई हैं, अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करें जो कंपाउंड प्रपोजिशन की है, तो वो क्या, पहले प्रेफिक्स लगेगा, फिर उसके बाद नाउन हो सकता है या
एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, यानी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है और उसके साथ प्रेफिक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, द कैट इज जंपिंग अराउंड द सीट। अराउंड, राउंड से आ लगा तो वो प्रेफिक्स के तौर पर लगा, अराउंड बन गया। द चिल्ड्रन रैन अराउंड द बेंच, तो यहाँ पे भी सेम वर्ड है, और ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है यानी अराउंड का जो वर्ड है, इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ कंपाउंड preposition. Then we have double preposition. When two prepositions are used together, they are called double prepositions. यानी जब दो preposition को join किया जाता है तो उनको हम double preposition कहते हैं. Sometimes a compound preposition is formed by joining two words, but unlike that, double preposition are always two separate words. यानी यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, खुदा न खास्ता, कि डबल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन को आप मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, डबल प्रपोजिशन से मतलब है दो वर्ड को ज्वाइन करके वो बनाया जाता है, लेकिन वो दोनों वर्ड जो होते हैं वो इंडिविजुअली सिंपल प्रपोजिशन या सिंगल प्रपोजिशन के तौर पर एग्जिस्ट करते होते हैं, और फिर हम उनको आपस में ज्वाइन करके जो है वो बनाते हैं, इस वजह से हम उसको डबल प्रपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप ये देखें, इट इज़ अप टू नेचर टू replenish our renewable resources. Then in second sentence, zeal is something that comes from within a person. इसी तरह से लिटरेचर में कहा जाता है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. ठीक है, विद इन जो लफ्ज़ है, और अप टू जो इसी तरह से विदाउट भी हो सकता है. ठीक है, इस तरह से कितनी ऐसे वर्ड हैं जो बाकायदा तौर पर सिंगल प्रपोजिशन को आपस में ज्वाइन करके वो बनाए जाते हैं. अगर हम डबल प्रपोजिशन की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा कि डबल प्रपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय सिंपल टू प्रपोजिशन. यानी जो सिंपल प्रपोजिशन है, ये सिंगल प्रपोजिशन है, ये सिंगल वर्ड प्रपोजिशन है, वो उनकी दो होंगी तो उनको ज्वाइन करके हम डबल प्रपोजिशन बनाते हैं. पार्टिसिपल प्रपोजिशन, जैसे कि वर्ड पार्टिसिपल आपको पता है, वर्ब्स that act as a preposition usually end in ing and ed. प्रपोजिशन जो है बेसिकली हम इनको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, और ये जो है दो किस्म की होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है. और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इट एंड्स इन ing, उसके एंड पे ing होता है. जैसे नीचे एग्जांपल में आप देखोगे ड्यूरिंग और इंक्लूडिंग है. ठीक है, लेकिन अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो उसके एंड पे ed या इस तरह से वो होता है. तो जो वर्ड की पास फॉर्म हमें वर्ब की पास फॉर्म नज़र आती है. अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप ये देखो, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस आर वर्ब्स इन डिसगाइज. तो बेसिकली पार्टिसिपल जो है वो भी वर्बल एडजेक्टिव ही है, या वर्बल्स भी उनको कहा जाता है. तो इसी तरह से ऐसे पार्टिसिपल जो प्रपोजिशन का काम करते हैं उस सेंटेंस के अंदर, हम उनको पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन प्लीज़ कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास. ड्यूरिंग द क्लास, ये ड्यूरिंग का वर्ड जो है हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रपोजिशन. देन एवरीवन अटेंडेड द गाला इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ. यहाँ इंक्लूडिंग जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो हम यहाँ पे पार्टिसिपल प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं. ओके, देन फ्रेज प्रपोजिशन. This is the last kind of the preposition. A phrase preposition includes a preposition, an object and the object's modifier. ठीक है, मॉडिफायर का लफ्ज़ मॉडिफाई से है तो उसका मॉडिफायर भी हो सकता है. यानी फ्रेज प्रपोजिशन के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है कि एक प्रपोजिशन होती है या एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर भी होता है. फॉर एग्जांपल हम इसकी फ्रेज प्रपोजिशंस की फॉर्मेशन या कंपोजिशन की बात करते हैं तो क्या है कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर. ठीक है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल भी एग्जांपल से ऊपर. अच्छा जी, एग्जांपल देखें. इन कोर्स ऑफ टाइम द वुंड्स ऑन माय कैट्स पॉज हील्ड. इन कोर्स ऑफ टाइम, ये इटैलिसाइज आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे फ्रेज प्रपोजिशन है. देन लुक एट द सेकंड सेंटेंस. In order to avoid losses, he withdrew all money to mitigate the risk. In order to यहाँ पे phrase preposition है. Then in third sentence, by virtue of the power vested upon the prince,
ही अनाउंस्ड अ पीस ट्रीटी। तो बाय वर्चू ऑफ जो है वो थर्ड सेंटेंस के अंदर आपको फ्रेज प्रपोजिशन के तौर पर नज़र आएगा। अब इसमें देखो बाय प्रपोजिशन ज़रा ऊपर जो इटैलिसाइज जो इन द मिडल ऑफ द स्लाइड आप देखो इटैलिसाइज बोल्डेड जो आपके पास कंपोजिशन है उसमें आप देखें फ्रेज प्रपोजिशंस आर प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वर्चू या ऊपर आप कोर्स ऑफ जो है कोर्स का लफ्ज़ जो है उसमें ऑब्जेक्ट और उसके बाद मॉडिफायर के तौर पर आपके पास एक वर्ड होगा। इस तरह से ये फ्रेज प्रपोजिशन आपके पास हैं। तो जो काइंड्स हैं वो आपके सामने हैं, वो 5 हैं और वो काइंड्स का तल्लक जो है वो उनकी जो फॉर्मेशन है उसके साथ है, जबकि टाइप्स के साथ इसको मिक्स अप नहीं करना है। आपने उसमें अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक नहीं करनी है। जो टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन है उससे मतलब क्या होगा कि वो कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा जिसमें उसको यूज़ किया जाता है। और टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे। उसमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम होती है, प्रपोजिशन ऑफ उसमें प्लेस होती है, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट होती है। तो इस तरह की प्रपोजिशन है जिनको हम टाइप्स में कंसिडर करेंगे एंड विल डिस्कस दोज टाइप्स आल्सो। Then lastly here are more examples about kinds of preposition. For example, general preposition, it is also known as simple preposition. You may call it single preposition or single word preposition. For example, in, on, to, of, or with. Then there is double preposition, that means the preposition that is resultantly appears after joining of two single preposition like up to, into, out of, from, or within. And then compound preposition is basically the preposition that is equal to the prefix plus a base form of the word. अब इसमें देखो तो एक prefix के तौर पर a आया across में, इसी तरह से along में a आया, इसी तरह beside में आपके पास जो है वो बी आया। तो इनको हम कंपाउंड प्रपोजिशन में कंसिडर करेंगे। देन पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। पार्टिसिपल इज कॉमनली नोन एज वर्बल एडजेक्टिव, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। तो अब इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग है, कंसर्निंग है, तो ये हम उनको जब प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ करेंगे तब हम इनको पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहेंगे। देन लास्टली फ्रेज प्रपोजिशन है। और फ्रेज जैसे कि लफ्ज़ आपको फ्रेज बता रहा, तो ये बेसिकली एक प्रपोजिशन नहीं होती है, ये एक पूरा फ्रेज बन जाता है। जैसे आपके सामने है ऑन बिहाफ ऑफ है, बाय वे ऑफ है, बाय वर्चू ऑफ है, इन लीव ऑफ है, एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेज प्रपोजिशन। सो डियर व्यूवर्स, ये जो काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन है उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पे बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।